कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। उसके मारे जाने के बाद बाकी गैंगस्टर्स के मन में इस कदर का खौफ पैदा हो गया है कि दहशत में उनकी रातों की नींद उड़ गई है और चैन छिन गया है। जो खूब हनक दिखाते थे अभी उनकी बोलती ही बंद है। खासकर झारखंड के जेलों में चल रही गैंग्स की गतिविधियों पर एक हद तक ब्रेक लग गया है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जेल के अंदर बैठकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवाने वाले अपराधियों को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उनका कहना था कि पुलिस का मकसद किसी अपराधी का एनकाउंटर करना कभी नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई अपराधी पुलिस पर ही बम चलाएगा, गोली चलाएगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अमन साहू के मारे जाने के बाद जेल के अंदर बैठकर अपनी सल्तनत चलाने वाले गैंगस्टर के लिए ये एक बड़ा सबक है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के मुताबिक जेल से चलने वाली आपराधिक गतिविधियां अमन के एनकाउंटर के बाद काफी हद तक कम हो गई है। उनकी नजर में अमन साहू के मारे जाने के बाद दो फायदा हुआ। पहला कि एक बड़ा अपराधी मारा गया, जबकि दूसरा हर अपराधी के मन में खौफ पैदा हो गया। खासकर वैसे अपराधी जो जेल में बंद हैं, वे ज्यादा सहमे हुए हैं। उन्हें अब पता चल चुका है कि उनका भी अंजाम अमन साहू के जैसा हो सकता है। इसी वजह से बड़े गैंग्स की हलचल पर भी ब्रेक लगा है। ज्यादातर अपराधी राज्य के विभिन्न जेलों में बंद हैं और वहीं से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा इन तमाम बड़े अपराधियों की लगातार दूसरे जेलों में शिफ्टिंग की जा रही है। अमन साहू की भी जेल शिफ्टिंग करने के दौरान ही एनकाउंटर हुआ था। तब से ही अपराधियों में खौफ पैदा हुआ है। डीजीपी अनुराग गुप्ता की माने तो अपराधियों के जेल नेटवर्क तोड़ी जा रही है और जेलों में लगातार छापे मारे जा रहे हैं। किसी को भी एक जेल में ज्यादा दिनों तक नहीं रहने दिया जा रहा है। खासकर विकास तिवारी, अमन श्रीवास्तव और सुजीत सिन्हा जैसे अपराधियों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। झारखंड में मौजूदा वक्त में फिलहाल 8 से 10 संगठित अपराधी गिरोह सक्रिय हैं, जिनमें से अधिकतर के गैंग लीडर जेल में बंद हैं, कुछ फरार हैं, जबकि कुछ के गैंगवार में मारे जाने के बाद भी उनके गिरोह को उनके करीबी चला रहे हैं। जो नामचीन गैंगस्टर्स जेल में बंद हैं, उनमें प्रमुख रूप से डॉन अखिलेश सिंह, सुजीत सिन्हा, अनिल शर्मा, विकास तिवारी और अमन श्रीवास्तव शामिल हैं। ये सभी राज्य के अलग अलग जेलों में बंद हैं। वही कुख्यात गैंगस्टर भोला पांडे और सुशील श्रीवास्तव दोनों ही गैंगवार में मारे गए हैं, लेकिन दोनों के ही गैंग राज्य में सक्रिय हैं। इसमें भोला पांडे गिरोह की कमान विकास तिवारी के हाथ में है। वही सुशील श्रीवास्तव गैंग को उसका बेटा अमन श्रीवास्तव संभाल रहा है। वही कई ऐसे आपराधिक गिरोह भी हैं जिनके मुखिया और पुलिस के बीच सहमात का खेल चल रहा है, जिनमें प्रमुख नाम डब्लू सिंह उर्फ गौतम सिंह का है। डब्लू सिंह को पलामू के आतंक के रूप में जाना जाता है। दूसरे नंबर पर गैंग्स ऑफ वासेपुर के प्रिंस खान है, जो दुबई में है और वहीं से अपने गैंग को चला रहे हैं। झारखंड में अपराध की दुनिया में अमन साहू एक बड़ा नाम था। इसी साल पुलिस ने फरार होने की कोशिश में अमन को एनकाउंटर में मार गिराया। इस एनकाउंटर पर पुलिस पर भी सवाल उठे थे। वही धनबाद जेल में उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी अमन सिंह की भी हत्या कर दी गई थी। ये दोनों नाम अपराध की दुनिया में दबदबा रखते थे।